तमाम देखने वालों को मंजर रिजवी का सलाम पहुँचे। आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम सवाल तो होगा। आज भी अहम मसाइल और अहम जो सूरत हाल है कराची की, उसी हवाले से आपके पास हाजिर हुए हैं। अहम जो इस वक्त जो सबसे ज़्यादा अमन व अमान का कराची में मसला जो है वो शदीद तर होता जा रहा है, कोई शख्स महफूज नहीं है। और गुज़श्ता 2-3 दिनों में जो वाक़यात हुए हैं उन्होंने तो पूरे कराची को हिला के रख दिया। हर आदमी सोच पे पड़ा है कि क्या कराची किस तरफ जा रहा है और किस तरह के वाक़यात कराची में हो रहे हैं। कराची में जो पे दर पे 3 बड़े वाक़यात हुए हैं उसमें सबसे ज़्यादा मुतासिर हुई है पाकिस्तान और कराची की हिंदू फैमिलीज़। पहला वाक़या जो है वो गुलशन हदीद में हुआ था, जहाँ डकैत दाखिल हुए और उन्हीं ने ऐसे मतलब ऐसे आए थे जैसे गैंग की तरह आए और शीशे तोड़ के एक शख्स जो है वो अंदर घुसने के बाद उसने 60 से 70 लाख के जो हैं वो मोबाइल जो हैं वो छीन लिए और आराम से फायरिंग करते हुए फरार हो गए। दूसरा वाक़या जो है वो एक डकैती का वाक़या हुआ है जिसमें 6 से 8 करोड़ रुपए का जो है नुकसान हुआ और जो डाकू थे वो तकरीबन जेवरात वगैरह लेके चले गए, वो भी हिंदू बरादरी के एक फैमिली के साथ हुआ। तीसरा वाक़या डॉक्टर आकाश का है जो क्लिफ्टन में अब बैंक से जो है रकम लेके दूसरी जगह जा रहे थे तो उनको भी निशाना बनाया गया और वो उस वाक़े में जो है जहाँ बहक हो गए। ये वाक़यात क्यों तसलसल से हो रहे हैं, हिंदू बरादरी जो है वो ख़ास कर क्यों निशाना बन रही है, इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं संजय साधवानी और सीनियर रिपोर्टर हैं ये पॉलिटिकल, और इनके साथ नदीम खान मौजूद है। इन दोनों से इस पर गुफ्तगू करेंगे। पहले हम संजय साधवानी से बात करते हैं। उन्होंने ही ये मालूमात दी थी कि पे दर पे वाक़यात हो रहे हैं और हिंदू बरादरी जो है उससे मुतासिर हो रही है। ख़ुद भी उसी बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारे कुलीग हैं, हमारी जो है एसोसिएशन है पार्लिमानी रिपोर्टर एसोसिएशन, उसके ये जिम्मेदार भी हैं। जी संजय, क्या कहना चाहेंगे जो पे दर पे वाक़यात हो रहे हैं और इस हवाले से आप क्या सोच रहे हैं, क्या कोई मुनज़्ज़म साजिश हो रही है? देखिए मंजर भाई, कराची में वाक़यात ये मामूल है, लेकिन गुज़िश्ता 3 दिनों के दौरान जो 3 वाक़यात हुए हैं वो बदकिस्मती से तीनों बड़े वाक़यात हैं, वो तीनों हिंदू फैमिली के साथ हुए हैं। आप उससे अंदाजा ये कर लगा सकते हैं कि मिसाल के तौर पर जो वाक़या मलीर में हुआ, गदाफ में हिंदू अक्सरियत में रहते हैं और खास तौर पर वो हिंदू रहते हैं जो पुरअमन हिंदू है, जो किसी भी अफरा तफरी में या किसी भी ऐसी गेम का हिस्सा नहीं है या किसी साजिश का हिस्सा नहीं है। वो मुहब वतन पाकिस्तानी है और पाकिस्तान के वफादार रहे हैं। ये वो हिंदू जो पाकिस्तान में बचे हुए हैं, वो न 47 में सरहद के उस पार गए, ना 65 की जंग में मौका मिलते उस पार गए, ना 71 में गए। ये वो वाले पाकिस्तानी हैं जो जिनका जीना मरना पाकिस्तान के साथ है। लेकिन ये वाकयात हमारी लाइन कट गई है, हमारे साथ नदीम खान भी मौजूद हैं। नदीम, संजय साधवानी की लाइन कट गई, आप लाइन पे मौजूद हैं। ये वाक़यात इस तरह के हो रहे हैं कराची में। इस जो वारदात हुई थी डॉक्टर आकाश जिसमें वो जाँ बहक हुए थे, उस पर जो है नदीम 2 लोग गिरफ्तार भी हुए हैं और पुलिस ने बहुत तेज़ कार्रवाई करी है। आप इन वाक़यात पर क्या कहना चाहते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। इस हवाले से जो है वो कल एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी गई है जिसके अंदर इन मुल्जमान की गिरफ्तारी के हवाले से बाज़ाब्ता तौर के ऊपर डीआईजी साउथ जो है वो ऐलान करेंगे। गो के पुलिस ने इस सारे वाक़े के, खुसूसन डॉक्टर आकाश के वाक़े के हवाले से तो मुल्जमान को गिरफ्तार किया है। ताहम हमारे नाजरीन के लिए मैं यहाँ तस्दीक करना चाहूँगा, जी आबादी इलाकों के साथ साथ खुसूसन गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, इसी तरह सोराब गोट, सच्चल, साइड सुपर हाईवे, गडाब और इस तरह से मलीर जिले के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर इस किस्म के स्ट्रीट क्राइम और डकैती के वाकयात एक तसलसल के साथ जारी हैं और इन वाकयात के ऊपर काबू पाने के हवाले से पुलिस और कानून नाफिज करने वाले यकसर तौर के ऊपर जो है वो नाकाम दिखाई देते हैं। चूंकि इस हवाले से कोई वादे हिकमत अमली मौजूद नहीं है, हमारे नाजरीन के लिए वादे करूं कि इस वक्त भी ई जोन के अंदर कोई बाकायदा डीआईजी तैनात नहीं है। जो डीआईजी तैनात थे फर्रुख लंजार, वो छुट्टियों के ऊपर रवाना हुए, जिसके बाद उनका इजाफी चार्ज जो है वो डीआईजी वेस्ट को सौंपा गया और अब जो है वो डीआईजी वेस्ट भी जो है वो छुट्टियों के ऊपर रवाना हो चुके हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त
2 सिटिंग डीआईजी ना डीआईजी वेस्ट जो है वो ड्यूटी के ऊपर मौजूद हैं, चूंकि वो भी छुट्टियों के ऊपर जो है वो रवाना हो चुके हैं, और डीआईजी ईस्ट भी जो है वो इस वक्त कोई तैनात बाकायदा नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर जो है वो पुलिस के अंदर जो जजा और सजा का निजाम है वो यकसर तौर के ऊपर जो है वो एकदम रुक चुका है, जिसकी वजह से लाकानूनियत देखने में आ रही है। शहर के बेशतर इलाकों में स्ट्रीट क्राइम, डकैती की वारदातें तसलसल के साथ जारी हैं, और इन वाकयात के ऊपर काबू पाने के हवाले से पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की जो हिकमत अमली है वो यकसर तौर के ऊपर नाकाम दिखाई देती है। नदीम, ये भी बताइए कि जब हम आईजी सिंध से गुफ्तगू करते हैं या प्रेस कॉन्फ्रेंस में होते हैं तो वो तो अमन व अमान की बातें करते हैं। वो कहते हैं न्यूयॉर्क से बेहतर है कराची के हालात, और गैर जो शहर हैं, गैर मुल्की जो सिटीज़ हैं, उनका हवाला देते हैं कि कराची के हालात बहुत बेहतर हैं। इस हवाले से आप क्या राय रखते हैं? यहाँ तो रोज़ ब रोज़ डकैती की वारदातें बढ़ती चली जा रही हैं, और नदीम दर्जनों बल्कि सैकड़ों अफराद ऐसे हैं जो मोबाइल उनका छिन जाता है, ना वो FIR कटाते हैं, लोग थाने जाने ही से डरते हैं। तो थाना कल्चर ही तब्दील नहीं हुआ तो किस तरह ये आगे बढ़ेंगे मामला, और किस तरह कराची अमन व अमान का गहवारा बनेगा? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से एक मिसाल दी जाती है कि उम्मीद शजरे बहार रख, तो इसी तरह से हम भी इस उम्मीद के साथ हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। नदीम, संजय आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी मंदिर में कंटिन्यू किएगा संजय। आप जो ये मैं यहाँ पे एक आपसे सवाल भी कर लूँ, ये कोई मुनज़्ज़म साजिश तो नहीं है, कोई ऐसा गैंग तो नहीं है जो सिर्फ हमारी हिंदू बिरादरी को टारगेट कर रहा हो या उनको ही निशाना बनाने की कोशिश कर रहा हो? ये सब अलग अलग वाक़यात हैं, लेकिन बदकिस्मती से 1-2 दिन में ये वाक़यात हो गए, इस तरह है ये? देखिए मंदिर भाई, इस मामले की तो जब सिक्योरिटी वाले इदारे तहकीकात करेंगे तभी हकीकत सामने आएगी क्या ये मुनज़्ज़म साजिश है या जो है वो मामूली वाकयात है। बेसिकली जो वाकया मलीर में पेश आया, तो मलीर में जिस घर से डकैती की गई वो 8 करोड़ रुपए की डकैती थी, और साल की कराची में कह रहे थे बड़ी डकैती है। आप इमेजिन करें कि मलीर के गडाब टाउन में, यहाँ पे हर कोई एक दूसरे को जानता है, छोटा देहात है। अगर हम बात करें पोश इलाकों की या फिर कराची के गुंजन आबादी की, वहां इस तरह का वाकया हो तो अलग बात है, लेकिन गडाब के उस गोट तक डाकों की रसाई हुई तो यकीनन ये एक मुनज़्ज़म गिरोह था जिसने उस घर की निशानदेही की कि यहाँ इस घर में हिंदू कम्युनिटी के लोग रहते हैं, इनका इतना बड़ा घर है या इतना बड़ा कारोबार है, तो यहाँ से अगर डकैती की वारदात करेंगे तो ज्यादा पैसे हासिल होंगे। इस तरह डॉक्टर आकाश की जो वाकया है, डॉक्टर आकाश के वाकये में अब तक जो पुलिस ने मुल्ज़िमान गिरफ्तार किए हैं, जो पुलिस जराए ने उसकी तस्दीक की, लेकिन ऑफिशियली पुलिस की जाने से इस मुतालिक कोई प्रेस लिस्ट तो जारी नहीं की गई। लेकिन वो दोनों जो लड़के हैं जिन्होंने डॉक्टर आकाश का कत्ल किया डकैती मज़ामत पर, उनका जो है वो ताल्लुक भी हिंदू बिरादरी से बताया जा रहा है। तो इस तरह हम ये नहीं कह सकते कि सोची समझी साजिश हो रही है हिंदू बिरादरी के खिलाफ या कोई, लेकिन ये कि कारोबारी जो कराची में खास तौर पर मोबाइल के कारोबार से हैं, जिस तरह जो गुलशन हदीद में मोबाइल शॉप पे डकैती हुई, और वो डकैती भी बदकिस्मती से हिंदू दुकानदार था जिससे हुई, तो ये 3 वाकयात एक साथ होने की वजह से हिंदू बिरादरी में यकीनन ये एक खौफ पाया गया कि कोई मुनज़्ज़म साजिश हो रही है। लेकिन इस मुतालिक इदारे जब अपनी तहकीकात करेंगे तो ही वाज़ेह हो पाएगा आया कि इस वाकयात की कोई मजहबी तौर पर जो है वो इनका कोई आपस में गठजोड़ है या फिर टारगेट करके इनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है, या सिर्फ जो है वो ये वाकयात जो है वो डकैती और असल जो क्राइम है उस पर है। तो इस मुतालिक अभी तक ये कहना इस वक्त के भाई ये हिंदू बिरादरी के खिलाफ मुनज़्ज़म साजिश है, मैं नहीं समझता कि ये दुरुस्त है, क्योंकि जो वाकया डॉक्टर आकाश का हुआ है उसके जो मुल्ज़िमान है वो भी अब तक जो जराए से खबर सामने आई है, जो तस्वीर सामने आई है, उनमें बताया जा रहा है कि वो हिंदू बिरादरी से ही ताल्लुक रखते हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा संजय कि अगर वो मुल्जिमान पकड़े गए हैं और वो हिंदू बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं तो ज़ाहिरी बात है फिर तो ये हो गया कि ये इत्तेफाक ऐसा हुआ है कि 2-3 वाक़यात जो हुए वो बड़े वाक़यात तीनों हिंदू बिरादरी के साथ हो गए। आम लोग तो रोज़ाना रोड पर लुट रहे हैं, जबकि पुलिस इस हवाले से जो है अमन व अमान के हवाले से भी आप सीनियर रिपोर्टर हैं, क्या देखते हैं कराची में अमन व अमान की बहाली में कहाँ कोताहियाँ हैं, किसकी कोताहियाँ हैं और कौन ये अमन व अमान का मसला हल करेगा?
देखिए, कराची में ये वाकया तो मामूल है, बदकिस्मती से आए रोज ये वाकया हो रहे हैं, ना सिर्फ किसी खास बिरादरी को टारगेट कर कर, लेकिन जो डकैत आते हैं डकैती करने, उनके पास उस वक्त सिर्फ चंद सेकंड होते हैं। उस दौरान वो किसी भी तौर पर ये नहीं पूछते कि आपका मजहब क्या है या आप किस मजहब से या किस जमात से ताल्लुक रखते हैं। जो डकैत है वो अपना कार्रवाई करने आते हैं और वो डकैती करके, और अगर कोई मदामत करता है तो वाकयात होते हैं। कराची में हम लोग ये सब बर्दाश्त कर रहे हैं और आज मैं सब ये चीजें कई अरसे से देखते हुए आए रोज ये वाकयात हो रहे हैं। संजय, ये भी बताइए क्या हल समझते हैं, किस तरह किया जाए, किस तरह मैनेज किया जाए कि ये वाकयात होना बंद हो, कीमती जानों का भी नुकसान ना हो, कोई डकैती मज़ाहमत में जो है जो लोग मारे जाते हैं वो मरे भी ना, मतलब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। क्या तजावीज़ होंगी आपकी? संजय साधवानी से हमारी राब्ता मुनक़ता हो गया। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, फिर ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।